अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय भीम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दलित दस्तक, मैं हूं अशोक दास। हिंदू धर्म के स्वघोषित ध्वजवाहकों को हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करने का मौका एक बार फिर से मिल गया है। एक साध्वी हैं और वो पीछे पड़ गई हैं विकास दिव्यकीर्ति की। विकास दिव्यकीर्ति जो IAS की कोचिंग चलाते हैं दृष्टि नाम से, और तमाम अपने तथ्यों के चलते और अपने तथ्यपूर्ण बातों के चलते पिछले कुछ वक्त में लगातार काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। वो जिस तरीके से संविधान की बात करते हैं, जिस तरीके से धर्म की व्याख्या करते हैं, जिस तरीके से रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन के समर्थन की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, इन तमाम बातों से खास तौर पे वो काफ़ी लगातार लोकप्रिय हुए हैं। उनके वीडियो लोग पसंद करते हैं, लाखों लोग उनके वीडियोस को देखते हैं और उनकी जो कही हुई बातें हैं उससे सहमति जताते हैं, क्योंकि उनके तर्क महत्वपूर्ण होते हैं, अकाट्य होते हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं, शिक्षाविद की तरह बात करते हैं। लेकिन हिंदू ध्वज और हिंदू धर्म ऐसा है जो बड़ी जल्दी आहत हो जाता है। दरअसल विकास दिव्यकीर्ति ने एक लेखक का जिक्र करते हुए रामायण की कुछ बातें कही हैं और उन बातों को काट कर उसके कुछ हिस्सों को निकाल कर उसको इस तरीके से पेश किया गया है जो साफ साफ दिखाता है कि वो विवादित है। विकास दिव्यकीर्ति गलत बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसके पूरे हिस्से को सुनेंगे आप तो साफ हो जाएगा कि विकास दिव्यकीर्ति जो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं वो किस संदर्भ में कह रहे हैं और किसका संदर्भ लेकर कह रहे हैं और उनका मत क्या है। लेकिन हिंदू धर्म के भीतर और हिंदू धर्म को लेकर राजनीति करने वालों को तो बस मौका चाहिए। वो इसी तरीके की उल जुलूल चीज़ें निकाल कर और उसके ऊपर राजनीति करने लगते हैं। दरअसल RSS नेता साध्वी प्राची ने एक वीडियो शेयर किया है और बैन दृष्टि IAS हैशटैग के साथ विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है उसमें विकास दिव्यकीर्ति द्वारा सीता का अपमान करने की बात कही गई है। लेकिन आप यह खुद वीडियो देखिए जिसको लेकर विवाद मचा है। इस वीडियो में संशोधित हिस्सा नहीं है, बल्कि वो पूरी बात है जो संदर्भ लेकर विकास दिव्यकीर्ति रामायण के बारे में कह रहे हैं। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। एक लेख मैंने पढ़ा, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का लेख था शायद, तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया। वाल्मीकि रामायण का है या उसके नजदीक की किसी रचना का है, चाहेंगे तो मैं उसको लाके दिखाऊंगा। जब राम युद्ध जीते रावण से, सीता मुक्त हुई, सीता जैसे फिल्मों में नहीं तो भागते हुए नायक नायक एक दूसरे को भाग रहे स्लो मोशन में, वैसा दृश्य बनना चाहिए था कि भाई इतने दिन के बाद फाइनली इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद हम लोग मिलेंगे। मजाक थोड़ा है। हिंदी फिल्मों में तो नायक नायिका मिलते हैं, नायिका का पिता जैसी हार मान लेता है, फिर देखिए क्या दृश्य बनता है उसके बाद। तो सीता प्रफुल्लित है कि मेरे राम ने रावण को नष्ट कर दिया और फाइनली मैं अपने घर जाऊंगी। और राम के पास आ रही, राम समझ गए थोड़ा ज्यादा खुश हो रही है तो राम को लगा ठीक कर दो, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो राम ने कहा रुको सीता रुको, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, तो बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है, चरित्र की छवि बिगड़ती है उसकी। तुलसीदास जी एकदम चुपचाप गोल कर गए इस पूरे मामले को। उनको पता था कि ये सब नहीं चलेगा, फेमिनिज्म पैदा होने वाला 3-4 साल बाद,
और उस समय की महिलाएं बैंड बजा देंगी। हालांकि फिर भी ऐसी बातें महिलाओं के लिए कहे गए हैं कि बैंड बजाने के लिए पर्याप्त कारण है। तो आपने सुना कि किस तरीके से विकास दिव्यकीर्ति बात कह रहे हैं और किस संदर्भ में कह रहे हैं। जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है तो हिंदू धर्म के ध्वजवाहकों को सबसे पहले अपने सभी धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ करने की ज़रूरत है। उन्हें खुद अपने धार्मिक ग्रंथ, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो या फिर मनुस्मृति हो, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें देखने की ज़रूरत है कि उसमें क्या क्या लिखा है, क्योंकि निश्चित तौर पर उन बातों का जिक्र अगर आज होता है तो वह किसी के से हजम नहीं होगा। निश्चित तौर पर अगर इसमें लिखी हुई बातों का जिक्र अगर ईमानदारी से कर दिया जाए तो हिंदू धर्म के लोगों के ही कान से खून रिसने लगे। उन बातों का जिक्र करने दिया जाए तो मुंह भंग हो जाए। लेकिन लंबे लंबे ग्रंथ हैं, मोटे मोटे ग्रंथ हैं, पढ़ेगा कौन? लेकिन जब भी कोई विद्वान, कोई स्कॉलर, कोई बुद्धिजीवी उन धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ करता है, उसमें लिखी हुई बातों का उदाहरण देता है, तो बिना आगा पीछे जाने हिंदू धर्म के ध्वजवाहकों का अपमान हो जाता है, हिंदू धर्म का अपमान हो जाता है और वो इसी तरीके से पीछे पड़ जाते हैं और धर्म की राजनीति करने लगते हैं। फिलहाल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी क्रांति और प्रतिक्रांति लिखी थी किताब। इसमें उन्होंने तमाम उन बातों का जिक्र किया था जो हिंदू धर्म के भीतर लिखे गए हैं। और उन बातों को पढ़ने के बाद अगर किसी को पढ़ने को दे दिया जाए, अगर वो हिंदू धर्म में है, तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसको पढ़ने के बाद उसका सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन पढ़ने की जहमत उठाएगा कौन? पढ़ना मुश्किल है, चिल्लाना आसान है। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद। आप लोगों की गुजारिश पर इस बार हमने कम मूल्य का छोटा कैलेंडर भी प्रकाशित किया है। बहुजन नायकों के जीवन और बहुजन इतिहास को बताने वाला कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपने हिस्से का बहुजन कैलेंडर सिर्फ 60 रुपए में।